चलते हुए तेजाब को आंखों में उड़ेल दिया, खाल खाल को छाल छाल को दांतों से उधेड़ लिया। गुप्त अंग को कांच की बोतल से रेता था, जलती सिगरेट से दरिंदों ने संपूर्ण देह को छेदा था। वहशी यहाँ कहाँ रुके, वो जाति के जल्लाद थे, हवस से भरे हुए मनुष्यता के कंगाल थे। काया के कीड़ों ने न शर्म न संकोच किया, हैवानों ने नाखून से जिस्म सारा नोच लिया। उस बाबरता की रात के बाद अब दशक भी हैरान है, पूछे कोई आरोपी मुजरिम नहीं, फिर कौन असल हैवान है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। अभी आपने जो सुना दरअसल वो कोई शब्दों का ढांचा नहीं था, बल्कि वो आज से 10 साल पहले घटी एक अपराध की सच्ची दास्तान थी। ये लफ्ज उस असहनीय प्रताड़ना का वर्णन थे जो दिल्ली में उत्तराखंड की बेटी ने सही थी। उस पीड़ा का चित्रण थे ये अल्फाज जिसका अनुमान भर देश और प्रदेश के रोंगटे खड़े करते। अब यहाँ पर कई सवाल हैं, जैसे 10 साल पहले का ये मामला है क्या, क्यों अतीत के घाव एक दशक के भीतर भी नहीं भर पाए, अचानक से दर्द की तरंगे जहन को तिलमिलाने पर मजबूर क्यों कर रही है, और क्यों मैंने पूछा कि कोई आरोपी अगर मुजरिम नहीं फिर असल में हैवान है कौन। आइए जवाब जानते हैं। साल 2012 की बात है। एक 19 साल की युवती गुड़गांव से काम खत्म कर बस से घर वापस लौट रही थी। ये युवती उत्तराखंड की रहने वाली थी। कुछ देर बाद वो बस से उतरती है और अपने घर की तरफ पैदल जाने लगती है। तभी पीछे एक लाल रंग की कार आती है और उसमें सवार 3 युवक जबरन पकड़कर कार में खींच लेते हैं और उसे अगवा कर लेते हैं। अपहरण के 3 दिन बाद लड़की का शव मिलता है, लेकिन शत विक्षत हालत में। इस केस में आरोपियों ने हैवानियत की हदें पार कर दी थी। रेप के बाद हैवानों ने पीड़िता की आंखों में तेजाब डाल दिया था और बताया जा रहा है कि शराब की टूटी बोतलें उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दी गई थी। रिपोर्ट की शुरुआत ही में मैंने यही हाल बयां किया था, जिसे कह पाना भी बेहद मुश्किल है। खैर आगे बढ़ते हैं। होता यह है कि मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। निचली अदालत 2014 में तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाती है। निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट भी बरकरार रखती है। तय होता है कि तीनों को फांसी ही होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीनों को बरी कर दिया जाता है। क्यों, वो समझिए। कल यानी बीते सोमवार को छावला में साल 2012 में हुए गैंगरेप और मर्डर केस के तीनों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी करने में पुलिस की घोर लापरवाही को अपने फैसले का आधार बनाया। कहा कि आरोपियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिला। चाव पक्ष की दलील थी, गवाहों ने भी आरोपियों की पहचान नहीं की। कुल 49 गवाहों में 10 का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया गया। आरोपियों की पहचान के लिए कोई परेड नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ऐसे ही कई साक्ष्यों की कमी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। हालांकि इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजन और उत्तराखंड के लोग विरोध में आ गए। फैसला आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर विरोध के सुर सुनाई पड़े। सभी लोग दोषियों को बरी किए जाने के फैसले से हतप्रभ दिखाई दिए। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आरोपी दोषी नहीं थे तो फिर इतना जघन्य अपराध करने वाला था कौन। फैसला का 11 साल बाद ही फैसला आया। करते हार गए मैडम, हम हार गई। मैं मिला चुका। देखते क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गई है। इसी इंतजार में जी रही थी मैं। तुम्हें जीने की इच्छा खत्म होगी। अब मिल जाएगा, मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। नहीं मिला। जी हाँ, दलीलों एवं साक्ष्यों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये रह गया है कि यदि बेल पाने वाला कोई भी शख्स अपराधी नहीं था तो 10 साल पहले इतने खौफनाक जुर्म को अंजाम किसने दिया। देखिए, कहा जाता है कि शरीर के जख्म अपने साथ हुए अन्याय के सबसे बड़े साक्षी भी हैं और सबूत भी, और यहाँ तो आपबीती की इंतहा है, उसे नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। यही कारण है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देवभूमि की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कह रही हैं, जो कि कैसे होगा और कितनी जल्दी होगा उस पर पूरे उत्तराखंड की नजर टिकी हुई है। मामला संवेदनशील है और एक एक अपडेट अहम, इसलिए खबर के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे और उम्मीद करें कि हैवानियत की हद पार करने वाला जो भी है इंसाफ के दायरे से छूटने ना पाए। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।